एक बुजुर्ग व्यक्ति एक ही दिन में 2 सोने की दुकान में जाकर उन सोने के व्यापारी को ठग लिया। खबर है वो छावनी थाना के अंतर्गत से सामने निकल कर आई है। सबसे पहले जो बुजुर्ग व्यक्ति है जवाहर मार्केट जाता है, 2 कान के सोने के टॉप्स को अदली बदली कराता है। बदले में वह नया सोने की अंगूठी और 2 चांदी के सिक्के को वहाँ से खरीद लेता है। बाद में जब कान के सोने के टॉप्स को रीचेक किया तो रीचेक में पता चला कि ये कान का टॉप्स नकली है। नमस्कार, मैं पूनम भारती। इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। जब कभी भी हम सोने की खरीदारी करने जाते हैं तो उस वक्त काफ़ी समझदारी से सोना खरीदते हैं। उस वक्त हम मोल भाव भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऊपर नीचे करते हैं तो सामने वाला जो दुकान का व्यापारी है वो उस वक्त सही रेट पे ही सोना बेचता है। जब हम सोना कभी खरीदते हैं तो उस वक्त किसी प्रकार का मोल भाव नहीं होता और ना ही कोई हमारी चतुराई काम आती है। पर एक व्यक्ति ने सोने खरीदने वक्त जब वो गया तो काफ़ी आसानी तरीके से सोने के व्यापारी को मूर्ख बना दिया। ये जो खबर है मैं बता रही हूँ आपको, वो छावनी थाना के अंतर्गत से सामने निकल कर आई है। एक बुजुर्ग व्यक्ति एक ही दिन में 2 सोने की दुकान में जाकर उन सोने के व्यापारी को ठग लिया। सबसे पहले जो बुजुर्ग व्यक्ति है जवाहर मार्केट जाता है और वहाँ जाकर जवाहर मार्केट में स्थित सहेली अलंकार शॉप में जाता है। वहाँ का जो व्यापारी है उनके साथ वो 2 कान के सोने के टॉप्स को अदली बदली कराता है और उसके बदले में वह नया सोने की अंगूठी और 2 चांदी के सिक्के को वहाँ से खरीद लेता है और बिल भी बनाता है। बराबर वो जाता है दुकान में तो उसके जो कान के टॉप्स है उसे वजन भी किया जाता है, जिसके बाद उसके बदले वह उसे सोने की अंगूठी और 2 चांदी के सिक्के दे देता है। जब ये घटना हुई तो 5:30 बजे के आसपास हुई। उसके बाद ठीक 6 बजे वह सर्कुलर मार्केट जाता है। सर्कुलर मार्केट में स्थित न्यू अभिषेक ज्वेलर्स में वहाँ जाता है और वहाँ के जो संचालक हैं पवन कुमार, उनसे सोने के कान के टॉप्स को बदली कराता है और वहाँ भी ठीक 2 नए चांदी के सिक्के और 1 सोने के अंगूठी खरीदता है। खरीदने के बाद वहाँ भी उसके कान के टॉप्स की वजन नापा जाता है और नापने के बाद उसे उसके बदले में सोने की अंगूठी और चांदी के सिक्के देकर साथ ही जो अमाउंट पैसे बच रहे थे वो पैसे भी यहाँ रिटर्न होते हैं उन्हें। वह वहाँ लेता है और लेने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ भी साफ तौर पर बिलिंग की जाती है। बिलिंग में उनका नाम लिखाया जाता है। नाम मैं आपको बता दूँ, राजेश रामपाल पाठक। और इसके बाद जब दोनों दुकानदारों ने बाद में जब कान के सोने के टॉप्स को रीचेक किया तो रीचेक में पता चला कि ये कान का टॉप्स नकली है। उसके बाद तुरंत ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हो गई है। अब वो तुरंत जाते हैं छावनी थाना में, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस दुकान में पहुंचती है और सीसीटीवी फुटेज में उस व्यक्ति की पहचान करती है। पहचान में जैसे कि बिल के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति आरोपी का नाम पता चल कर आता है कि राजेश रामपाल पाठक है। खोजबीन शुरू की गई और जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। और इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी पद्मश्री तंवर ने क्या कुछ कहा है, सुने आगे बाइट के माध्यम से। थाना छावनी में अभिषेक ज्वेलर्स के संचालक पवन कुमार सोनी और सहेली अलंकरण ज्वेलर्स पावर हाउस के संचालक मनोज जैन के द्वारा 2 अलग अलग प्रकरणों में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि इनकी ज्वेलरी शॉप है और एक 65 वर्षीय बुजुर्ग दोनों शॉप पे आया और अपने जो सोने के टॉप्स हैं उसको असली बताते नकली सोने के टॉप्स को असली बताते हुए इसने बदले में 1 सोने की अंगूठी और 2 चांदी के सिक्के दोनों ही दुकानों से प्राप्त किया और नकली सोना देकर चला गया। जब ज्वेलर्स ने इसको चेक किया तब पता चला कि जो टॉप्स है वो नकली है और उसके बाद उन्हें समझ में आया कि वो ठगी का शिकार हो चुके हैं। इस पर से थाना छावनी में अपराध पंजीबद्ध किया गया और जो उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज था उसके आधार पर आरोपी की पहचान कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी इसमें राजेश पाठक है, जिसे अभी जांच चल रही है और चूंकि उसका पैटर्न लगभग सेम है दोनों दुकानों में ठगी करने का, तो इस विषय पर भी जांच चल रही है कि आरोपी ने कहीं पूर्व में कुछ और इस तरीके से ठगी की है अथवा नहीं की है। उसके पास से कोई ज्वेलरी बरामद हुए हैं मशहूर? अभी ये जांच में है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और जो इसने ज्वेलर से लिया था उसको बरामद किया गया। आपने सुना कि किस प्रकार से आरोपी को पकड़ा गया और कितनी शातिर तरीके से उसने व्यापारियों को ठग लिया। तो आप भी इस प्रकार के शातिर लोग से बचें और ऐसी और अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।